Okay, so good evening and welcome. My name is Shashidhar. I welcome you all to the Spirituality and Healing Meet. And we are yet again here on a Wednesday evening and ready to start a new session. So how are all we? कैसे हैं हम लोग? पिछला हफ्ता कैसा रहा? Anybody who wants to share? और इस प्रोग्राम से आपको क्या benefits मिल रहे हैं या क्या आप और चाहते हैं इस प्रोग्राम से? You can share that and then फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के इस सेशन में. So anybody who wants to share? And welcome all the new participants. Suriti, welcome. And पूजा जी वेलकम. ओके, सो आप दोनों नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपके कुछ एक्सपेक्टेशन हो या आपके कोई सवाल हो तो आप पहले पूछ सकते हैं, कुछ भी चल रहा हो दिमाग में. या तो अगले 1 घंटे के लिए आपको मेंटली फ्री होना है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली यहाँ पे रहना है. और यहाँ पे जो कुछ थोड़ा बहुत हम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उससे आपको फायदा होगा इन द डोमेन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, मेडिटेशन. एंड टुडेज टॉपिक, आज कितने लोगों को याद है आज का टॉपिक क्या है? प्रीति जी. प्राणायाम. प्राणायाम. या वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ प्राणमय कोश एंड सम बेसिक्स ऑफ प्राणायाम. सो प्राणा क्या है और प्राणायाम क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे. ओके, बट बिफोर दैट एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर समथिंग? यस, रिमी जी, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, टॉपिक बता रही थी. ओके, गुड. सो एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर समथिंग? यस सर, ये बताना चाहती थी कि आफ्टर अटेंडिंग दीज सेशंस मेरे को ये जरूर फील होता है दैट वी आर लिविंग मोर माइंडफुली. जैसे वॉक पे भी जा रहे हैं, ब्रीथ भी कर रहे हैं, तो हर वक्त मतलब कई बार एहसास होता है कि अच्छा हमारा प्राणमय कोश एनर्जाइज हो रहा है. सो ये अवेयरनेस से बहुत अच्छा लगता है दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर वेल बीइंग. एंड आई थिंक बिकॉज थोड़ा सा इंसाइट ज्यादा समझ आ रहा है तो इसलिए लाइफ अपीयर्स मोर मीनिंगफुल दैट वी आर डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव. And one question I have which you can sort out अभी जब आप पढ़ाएंगे तो सर जैसे हम ओम चांटिंग एंड ऑल जैसे करते हैं, सो हम ये ओम करें. जैसे मैंने देखा कि मतलब जैसे आपने कहा था कि स्लो करना है, तो मैं स्लो ही कर रही हूँ, नॉट जैसे मंत्र के जैसे हम माला के साथ करते हैं. तो आई जस्ट वांटेड टू से हमें ओम करना है या जस्ट ओम करें, ये थोड़ा आप मुझे क्लैरिफाई कर देना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर टॉक. ये जरूरी है. तो रीमा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर योर शेयरिंग. एंड दो चीजें आपने बोली बहुत जरूरी. तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको हैंडल कर लेता हूँ. ओम का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो आ ओ नहीं बोलते, सिर्फ ओम ही बोलते हैं, क्योंकि ओ में आ और ऊ मिल जाता है. ठीक है, तो जब भी हम ओम की मंत्र जब बोलेंगे, ऐसे मंत्र जब बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे, जैसे कि सब लोग एक बार कर सकते हैं तो क्लियर भी हो जाएगा अगर आप कुछ कर रहे हो. तो ओम इस तरीके से करते हैं. ठीक है, तो सब लोग एक बार कमर सीधी कर लीजिए. वी विल स्टार्ट विद दिस ओनली. 3 बार पहले एक ओम की चैंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर प्राणायाम भी कर रहे हैं तो ओम की चैंटिंग के साथ करना चाहिए. वैसे प्राणायाम कैसे करते हैं उसके ऊपर जब हम आएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए, सबसे पहले डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है तो ओम की चैंटिंग करनी है. उसके बाद बॉडी में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए. करेक्ट. तो जैसे बोलते हैं कि आसन के बाद प्राणायाम करते हैं, तो विच बेसिकली मीन्स योर बॉडी शुड बी वार्म्ड अप. पहले एक्टिविटी करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, देन मेडिटेशन में जाते हैं. दैट इज द एक्चुअल सीक्वेंस. तो बॉडी पहले वार्म अप होती है. तो सुबह सुबह अगर आप उठे हो तो आपको पहले एक ताड़ासन करना चाहिए या जस्ट स्ट्रेच. जैसे आपने देखा होगा बिल्ली को या अपने पेट डॉग्स को देखा होगा या किसी को भी देखा होगा, वो सो रहे होते हैं, जैसे उनको जगाओ वो एक बहुत लंबा सा एक स्ट्रेच मारते हैं आगे और पीछे. देखा है बिल्ली को? और फिर ढूंढते कबूतर का है, यू नो, दैट्स हाउ दे मूव, स्टार्ट मूविंग. तो डॉग को भी अगर कुछ करोगे वो लेटा होगा चुपचाप लेजी, लेकिन जैसे उठेगा इधर देखेगा उधर देखेगा, एक बार स्ट्रेच करेगा एंड देन एक बार पूरा झाड़ेगा अपनी बॉडी को, देन इट इज रेडी फॉर अटैक या रेडी फॉर एक्शन. तो वैसे ही हम जब सुबह उठे हम क्या करते हैं, चाय दे दो, पानी दे दो, सब एट पे चाहिए, पहले उठ के एक्टिव हो जाओ. तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव करना है एंड देन वी मूव टू द बेसिक्स ऑफ, यू कैन से, प्राणायाम. प्राणायाम के बाद मेडिटेशन बिकम्स ए नेचुरल आउटकम. माइंड शांत हो जाता है, देन आसानी से आप कर सकते हो. सीधा उठ के मेडिटेशन करो नहीं होगा, क्योंकि बॉडी में इनर्शिया है, माइंड अभी अलाइन नहीं है, तो मेडिटेट करेगा ही नहीं. ठीक है, तो दीस आर सम ऑफ द थिंग. अब सबसे पहले ओम की चैंटिंग करते हैं. तो कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में कर लीजिए, जैसे मर्जी आप बैठे हो, डजंट मैटर. कमर, गर्दन और सिर सीधा होना चाहिए बस. ठीक है, और अगर आप कुर्सी पे हो, कहीं हो, कनेक्टेड हो, बेड पे नहीं हो, पाँव जमीन पे हैं, तो पाँव में एड़ियां टचिंग एंड फीट अपार्ट, ये नॉर्मल पोस्चर होता है. हाथ हल्के से थाइस पे रख लीजिए और पहले एक बार मेरे साथ कर लीजिए और उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली उसी टोन में करेंगे. राइट. तो आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कान,
पहले इनहेल करेंगे और एक्सहेल के साथ ओम करते हैं हमेशा। तो फर्स्ट टेक ए डीप ब्रेथ, okay, you can come back. So now if you see how we have done that, first inhale and then exhale. Exhale में आप ओम की चैंटिंग करेंगे और एक ही ब्रेथ के खत्म होने के बाद दूसरे ब्रेथ में दूसरा ओम की चैंटिंग करेंगे, दूसरा खत्म करके तीसरे ब्रेथ लेंगे और तीसरे ओम की चैंटिंग करेंगे। उसके बाद हड़बड़ी में उठना नहीं है, वहीं पे रहना है थोड़ा, बिकॉज द साइलेंस आफ्टर ओम इज a reflection of the ultimate consciousness that you are. Okay? तो ओम की चैंटिंग 3 बार ओम की चैंटिंग की, शांत रहिए, वो वाइब्रेशन अंदर फील करिए अपने सारे कोशास में। कोशास कौन से? 5 कोशास में, फिजिकल बॉडी में, प्राणमय कोश में, आपके मनोमय कोश में, देन इंटेलेक्ट बॉडी जो है आपका विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 कोशों में आपको ये वाइब्रेशन को जाने देना है, एक्सपीरियंस करना है जितना हो सके। So the silence after Om is the most important part of Om. Making sense? Yeah. Yes. So that is the right way of chanting. So Rima ji, you got some idea about it? Yes, sir. Thank you so much. Thank Perfect. Perfect. अब आते हैं, आपने एक दूसरी बात की और वो बहुत अच्छी बात करी कि अब हम ज्यादा अवेयर हो गए हैं। एंड लेट मी टेल यू, माइंड में इतनी पावर है, माइंड में इतनी पावर है कि जैसे जैसे आप अवेयर हो जाओगे, माइंड विल टेक यू टू डायमेंशंस व्हिच आर अननोन टू यू। माइंड इतने अच्छे लेवल पे आपको ले जाएगा जस्ट बाय अवेयरनेस। तो हमको सिर्फ अवेयर होना है, बाकी काम माइंड कर देगा, राइट? माइंड इज सो पावरफुल, सबकॉन्शियस माइंड, यू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू द सबकॉन्शियस माइंड एंड लीव इट, सबकॉन्शियस माइंड विल एग्जीक्यूट दैट आइडिया और डिसीजन। पर आपको सोच समझ के डिसाइड करना है। तो द मोर यू बिकम अवेयर ऑफ इट, सबकॉन्शियस माइंड उसको आसानी से पूरा कर देगा। जस्ट लाइक सेइंग, जैसे अगर आपको 3 वरदान मिल जाएं तो आप सोच समझ के वरदान मांगना, क्योंकि जो आप मांगोगे वो पूरा हो जाएगा, राइट? तो कहानियों में हम ये सुनते थे, एक्चुअली में आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वो पावर है जो आपके वरदानों को पूरा करता है। तो सोच समझ के मांगिए, करेक्ट? जैसे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है तो वो बता देता हूँ, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी रहती है, ग्रीड की और जेलसी की और हेट्रेड की, क्योंकि हमारे पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है? तो एक बार 2 पड़ोसी होते हैं, हाँ, राम और श्याम ले लेते हैं। तो दोनों अपने साधना में लगे होते हैं, दोनों बड़े खुश होते हैं। तो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और वो राम के पास पहुंचते हैं एंड राम से पूछते हैं कि हम तुम्हारे तपस्या से बहुत खुश हैं, तो वरदान मांगो। तो लेकिन अब उनको मालूम होती है ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, तो वो बोलते हैं लेकिन एक कंडीशन है इसमें, जो भी तुम मांगोगे वो शाम को दुगना मिलेगा। ओके, सो इफ ही वाज ए नॉर्मल सेन ह्यूमन बीइंग, ही कुड हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग, कुछ भी वरदान मांग लेता वो उसको मिल जाता। लेकिन वो बोलता है अच्छा मेरे को मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो अरे उसके पास तो 20 करोड़ आ जाएंगे। स्टॉप, रुक गया वो। फिर सोचता अच्छा मेरे पास बहुत बड़ा एक महल हो रहने के लिए, उसके बाद 2 महल आ जाएंगे, वो फिर भी बोलते बोलते रुक गया। तो बहुत सोच समझ के वो भगवान जी से क्या मांगा, किसी को मालूम है? अंदाजा कैसे कर सकते हो आप लोग? उसने कहा मुझे आधा मार दो, मुझे अधमरा बना दो, वो पूरा मर जाएगा, करेक्ट? सो इफ
वी आर इनटू दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स, तब आपको कुछ नहीं हो सकता, वरदान भी आपको कुछ नहीं हो सकता। सो यू कैन नॉट थिंक नेगेटिव। आपको मांगना वो है जो पॉजिटिव है और जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाए। डोंट कॉम्पीट विथ एनीबॉडी। दैट इज द फर्स्ट लेसन विच यू हैव टू टेल योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं यहाँ पे किसी के साथ कंपटीशन में नहीं आया हूँ। लाइफ रेस नहीं है। मैं ये जहां मौका मिलता है मैं ये बताता हूँ लोगों को, लाइफ रेस नहीं है। तो लाइफ में कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम क्या सोच रहे हैं, भाग रहे हैं, भागा दौड़ी में लगे। क्यों भागा दौड़ी में इसलिए लगे, हमको सिखा दिया गया है, हमारे दिमाग में एक गलत वायरस बिठा दिया गया है कि लाइफ इज रेस एंड यू हैव टू कम्पीट। कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट दो उसका और आगे बढ़ जाओ। एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। किसने बताया ये सब? some wrong thoughts which have been implanted into our system. इसको मैं social hypnosis बोलता हूँ। Social conditioning. Yeah, social hypnosis. That's a better word. क्योंकि कंडीशनिंग से तो फिर भी अच्छी लगती है। हाँ, बालों की कंडीशनिंग करते हैं हम तो वो अच्छी लगती है, लेकिन हिप्नोसिस का मतलब है कोई तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुमको पता भी नहीं है। You are ruining your life. Somebody has hypnotized you. तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, किसी और की बताई हुई जिंदगी जी रहे हो। So not the right way to live, right? So you have to understand this. तो social hypnosis क्या है? Life is a race, कट थ्रोट कंपटीशन। और भागो, भागते रहो। क्यों? अब आप सोचो, अगर लाइफ रेस है और आप भाग रहे हो तो क्या होगा? आप फिनिश लाइन तक जल्दी पहुंचोगे। लाइफ की फिनिश लाइन क्या है? Death. जितने लोगों को जल्दी मरना है, जितने लोगों को जल्दी पहुंचना है मरने के लिए, वो भागते रहे। बाकी लोग शांत हो जाओ, रुक जाओ, देखो लाइफ में क्या कर रहे हो। एनालाइज योरसेल्फ, सेल्फ स्टडी, एंड दैट इज वेयर यू विल नो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। जब ये क्लैरिटी आ जाएगी, योर लाइफ विल टेक ए यू टर्न। फिर आप लाइफ को रोक के बोल सकते हो, भाई मेरे को इस तरफ नहीं जाना है, रथ को घुमाओ सारथी, वो सारथी रथ घुमा लेगा और आप अपनी लाइफ को दूसरी डायरेक्शन में ले जा सकते हो जहां आप चाहते हो जाना, सोल की डेस्टिनेशन। तो सोल की जो जर्नी है उसमें जाना है आपने, ये सोसाइटी की डेस्टिनेशन मत पकड़ो। मेकिंग सेंस? या तो आई डोंट नो व्हाई दिस टॉपिक स्टार्टेड, बट यस, हाँ, जैसे रीमा जी ने बोला तो मैंने ये शुरू कर दिया। तो मोर वी आर अवेयर ऑफ इट, एंड अवेयरनेस कब आएगी? जब आप रुक के देखोगे कि मेरी लाइफ जा कहाँ रही है, व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ। जब ये अवेयरनेस आ जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड हैज द पावर टू डू एनीथिंग। So simply you have to make a declaration. I have the power and ability to achieve all my dreams. और फिर dream 1, dream 2, dream 3 लगाओ, goal 1, goal 2, goal 3, माइंड को समझाओ ये पहला गोल, ये दूसरा गोल, ये तीसरा गोल। सबकॉन्शियस माइंड टिक लगाता जाएगा सब में। वरदान है सबकॉन्शियस माइंड को, ये पावर है। वो जिन है, जादुई जिन है। अलादीन का जो लैंप है वो है, अलादीन का जिन है वो, अलादीन आप हो। तो आपने सिर्फ वो जिन में, आपको लैंप की भी जरूरत नहीं, आपको सिंपली बोलना मेरे को ये चाहिए, and see, subconscious mind will do it for you. And always you have to say that ये मैं नहीं कर रहा हूँ, divine will be done. जो भी आपको चाहिए लाइफ में बोल दो, divine will be done. आगे भगवान की मर्जी, आपकी मर्जी, सरेंडर कर दो divine पे, divine will give whatever you deserve, whatever as per your karma जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। तो जो मिला उसके लिए gratitude और फिर लाइफ में आगे बढ़ी, right? Okay, good. तो थैंक यू रीमा जी, आपने रॉक स्टार्ट कर दिया बिल्कुल सेशन को, right? Okay, anybody else who wants to say something? कोई शेयर करना चाह रहे हैं? नए लोग जो आए हैं अगर कुछ शेयर करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, because you bring new energy to the room, right? तो पूजा जी और रीति जी आपको शेयर करना चाह रहे हैं? Yes. Meanwhile, Tony, you want to share? Yes, go ahead. As we started off with the chanting of Om, there is something else also which is relevant to the same thing. Like last class you said when you are inhaling, you should say so hum. That's a different pattern that we will see later. अभी मैं ओम की बात करूँ, सोहम की बात अलग है, ठीक है? सो हम में, सो में इनहेल करते हैं, हम में एक्सहेल करते हैं। I know, but it is I was trying it today, but when you are inhaling, you are breathing through your nose and your mouth has to be closed. Then how can we say so? You do that in the mind, no? Okay, you have to do that in the mind. Every breath you can do that. Walking कर रहे हो तो मुंह खोल के बोलने की जरूरत नहीं है ना, सांस ले रहे हो, that's it. That's the pattern of breathing. So hum,
Okay. That's it. Okay. So soham is another meditation which you can do, which goes with the breathing. So soham. So so means inhale, hum means exhale. Okay. That we will talk later. That is a different pattern. अभी हम मंत्र की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं और ओम की चैंटिंग की बात करिए सर. क्योंकि ओम की चैंटिंग गलत हो जाएगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. आप मेहनत करें और फायदा ना हो तो वैसे काम नहीं करने. That's why I just wanted to clarify that. And since Reema ji was interested in that, so I thought I will clarify. Okay. Okay. All right. So any other question? Anything you want to share? Yes. रीति जी कुछ बोलना चाहेंगे या बात के लिए? सब बात के लिए. बात के लिए. ओके. पूजा जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगी या आप भी अपने कमेंट्स थोड़े बाद में रखेंगे सेशन के एंड में? If you're comfortable, you can put the video on. Otherwise, it's fine, as you wish. Are you there, Pooja ji? Okay, चलिए कोई बात नहीं. She might be. Okay, she must be hesitating. तो आ जाएंगी, कोई बात नहीं. ठीक है, done. So let's move on with the session. Ready? Everybody ready? Right. तो आज का हमारा सेशन है प्राणमय कोश and the importance or the significance of pranayam, which means प्राण शक्ति. ठीक है. तो सबसे पहले देखते हैं हमारे कोश को थोड़े से हम रिवाइज कर लेते हैं. अभी मैंने वैसे बता ही दिया था. सबसे पहले आपका फिजिकल बॉडी, जो ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में हम एक दूसरे को देखते हैं, तो फिजिकल बॉडी इज द फर्स्ट बॉडी दैट वी सी. इसको बोलते हैं अन्नमय कोश. अन्नमय कोश मतलब अन्न से बना हुआ, फूड बॉडी. तो ये फूड बॉडी है. ओके. आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए, क्योंकि वरना डिस्टर्बेंस आ जाती है. जब आप बोलना चाहें तब अनम्यूट कर लीजिए. ठीक है. राइट. तो फर्स्ट बॉडी है आपका अन्नमय कोश और द फूड बॉडी. राइट. तो दिस इज मेड अप ऑफ फूड एंड वी सी दैट. तो ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड में हम अन्नमय कोश से काम करते हैं. व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अन्नमय कोश? खाना चाहिए, इसको फूड चाहिए, रेस्ट चाहिए और एक्शन चाहिए. बॉडी को फूड खाना चाहिए, खाना पीना, ताकि एनर्जी आए, एंड एक्शन में रहना है, एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को फिट रखना है, वरना बॉडी लेथार्जिक हो जाएगी और जोड़ों में या जॉइंट्स में जो है मूवमेंट कम हो जाएगी. तो बॉडी को एक्टिव रखना है, राइट, फुल ऑफ एनर्जी रखना है. और तीसरी चीज रेस्ट करना है. पूरा एक्शन करते रहोगे तो बॉडी कोलैप्स कर जाएगी. सो नीड टू रेस्ट. वो रात को हम सोते हैं करीब 8 घंटे के करीब, 6 से 8 घंटा हम आराम देते हैं बॉडी को. यहाँ हम अपनी कॉन्शियस माइंड को भी आराम देते हैं और बॉडी को आराम कर देते हैं. राइट. सो दैट्स हाउ टेकन केयर ऑफ अन्नमय. अन्नमय कोश इज द मोस्ट easiest or you can say the most easy way of handling the body. इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है. बट सारी दिक्कतें लोगों को इसी में आती है. क्यों? क्योंकि हम बाकी जो 4 कोश हैं उनका ख्याल नहीं रखते. उनका सही ख्याल रखें तो आपके फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं. दिस इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. पूरे स्पीशीज जितने हैं, लाइफ फॉर्म्स, लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन, उसमें ह्यूमन बीइंग्स का जो स्पीशीज है, दैट इज द बेस्ट क्रिएशन. यानी कि जो बॉडी जो बनी है आपका वर्ल्ड, दुनिया का या सृष्टि का या भगवान का बेस्ट क्रिएशन है. तो यू आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड. परफेक्ट बॉडी बनाई है एज अ मैकेनिज्म. राइट. बॉडी मैकेनिज्म इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इट इज फुल्ली इक्विप्ड टू लिव फॉर लॉन्ग. बट हमारी कंडीशन ऐसी हो गई है कि आजकल हम 60-70 के बाद बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है. उसके बाद अगर जिंदा है तो लोग परेशान होकर जिंदा है. खुश होके बहुत कम लोग जी पाते हैं. उसके बाद शरीर में तकलीफें आ जाती हैं. क्यों आ जाती हैं? Second layer, very important, pranamay kosh. Pranamay kosh means made up of prana. Prana is life force energy which comes with breath. तो जब हम सांस लेते हैं तो एक तो ऑक्सीजन आती है और एक प्राण आती है, प्राण शक्ति आती है, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी को एनर्जी मिलती है. और फिजिकल बॉडी और माइंड बॉडी को जो कोऑर्डिनेट करता है, जो कनेक्ट करता है, वो है हमारे प्राणमय कोश. तो प्राणमय कोश फुल ऑफ एनर्जी बॉडी. और इसमें प्राणमय कोश इज ए नेटवर्क ऑफ नाडीज. तो 72,000 नाडीज हैं यहाँ पे. राइट. एंड चक्रास, जिसमें से हम 7 मेजर चक्रास के ऊपर बात करते हैं. सारी स्पिरिचुअल हीलिंग भी उसी 7 चक्रास में होती है. राइट. एंड दैट इज व्हाट अबाउट प्राण. तो प्राण में क्या करना है? हमको चक्रास की नॉलेज होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हम ले रहे हैं. एंड नाडीज की नॉलेज होनी चाहिए. नाड़ी शास्त्र में और काफी जगह पे हम वो स्टडी करते हैं. राइट. एंड ब्रेथ के ऊपर ध्यान देते हैं. तो दिस इज वेयर वी आर फोकसिंग टुडे, ऑन द breath. Just to complete the analysis, third layer of body is the manomay kosh, which is the mind body. Right. तो mind body के बाद आता है आपका intellect body, which is the vigyanamay kosh, and then the last and the final body, which is
which covers the whole, you can say, extend up to the skies and the universe. That is the Anandamay Kosh, which is the biggest body that you have. Correct? तो ये 5 बॉडी हैं हमारे बॉडीज में जो आते हैं, बाकी सारे सटल बॉडीज में हैं, दिखते नहीं है, सिर्फ फिजिकल बॉडी आपकी दिखती है। तो जो क्लोजेस्ट है फिजिकल बॉडी के, जो बॉडी को एनर्जी देती है, दैट इज द प्राणमय कोश और द एनर्जी बॉडी और द प्राणिक बॉडी। तो इस पे हम बात करते हैं, ठीक है? राइट, क्लियर यहाँ तक? अभी तो कोई सवाल किसी को? एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? ओके, गुड, क्लियर है? आगे बढ़े? यस, सो नाउ वी टॉक ऑफ प्राणमय कोश। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। आई जस्ट वांट टू से समथिंग सर। अगर जैसे कि माइंड में इतना सारे पॉजिटिविटी लेने के मतलब होने के बाद भी अगर बार बार माइंड में नेगेटिव चीजें आए तो उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं? Okay. तो माइंड में अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं, तो 2 चीजें होती है माइंड में। एक तो माइंड को शांत करना है, विच मीन्स ओवर थिंकिंग कम करनी है। करेक्ट? ओवर थिंकिंग कम करनी है। और दूसरी चीज है कि माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसकी जगह पे पॉजिटिव थॉट्स आने चाहिए। सिंपल है। तो माइंड को जब हम प्रोग्राम करते हैं या पॉजिटिव बनाते हैं तो 2 चीजें करते हैं। नंबर 1, वी फॉलो द ब्रेथ। तो प्राणायाम से आपका माइंड थोड़ा शांत होने लगेगा। तो जो ओवर थिंकिंग पार्ट है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ब्रीदिंग। ओके, आपके इमोशंस भी हैं, जो नेगेटिव इमोशंस जो आएंगे, जैसे नेगेटिव इमोशंस आते हैं आप देखेंगे आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। गुस्सा आता है तो कैसे आप बात करते हैं? जैसे सांस फूलती है, भाग के आते हैं तो, और गुस्सा आता है तो कैसे होता है? सांस फूल रही होती है, आंखें लाल होती हैं और फिर बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग, हेवी ब्रीदिंग चल रही होती है। इस तरीके से गुस्सा आता है तो ब्रीदिंग चेंज हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तो क्या होता है? खुश होते हैं तो आराम, सो रहे हो आनंदमय कोश की तरह ब्लिसफुल स्लीप में हो तो कैसे चल रही होती है स्लीप ब्रीदिंग? लंबी, शांत, बिल्कुल लॉन्ग डीप ब्रेथ जाती है। इट्स रिलैक्सिंग वन। तो उसमें कोई थॉट प्रोसेस बहुत कम रहते हैं, राइट? तो 1 मिनट में अगर आप 50 थॉट सोच लेंगे तो ऑब्वियसली माइंड रेस करेगा और ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी। तो ब्रीदिंग को अगर हम कॉन्शियसली स्लो कर लें तो आपके थॉट प्रोसेस स्लो हो जाएंगे, राइट? और इमोशंस अगर अच्छे हो जाएंगे, आपके इमोशंस अच्छे हो जाएंगे तो ब्रीदिंग अपनी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। तो ब्रीदिंग को अगर हम कंट्रोल करें तो वी कैन टेक केयर ऑफ द फ्लक्चुएशंस इन द माइंड। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट। ओके, सो इफ यू फॉलो प्राणायाम ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस, ये आपके माइंड को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ओके, तो बोलिए, दैट इज आंसर फॉर यू। प्राणायाम के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ब्रेथ को कंट्रोल करके आप अपनी बॉडी के एलिमेंट्स को भी दूर कर सकते हैं और माइंड को भी कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि ब्रेथ इज द कनेक्टर बिटवीन द बॉडी एंड द माइंड। So this is the perfect way of doing it. But yes, there are other methods also. जैसे आप जब आप आगे चल के मेडिटेशन में बैठेंगे तो उसमें ये होता है कि माइंड शांत हो जाएगा तो बॉडी शांत हो जाएगी, या बॉडी को शांत कर लो तो माइंड शांत हो जाएगा। तो दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन से आप कर सकते हैं, जिसको जो सूट करता है। करेक्ट, राइट? तो दोनों अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि एक से कभी भी, मैं ये मानता हूँ कि एक से कभी भी हम एक्सपर्ट नहीं बन जाते। तो दोनों अप्रोच रखनी चाहिए। तो ब्रीथिंग से कंट्रोल करो बॉडी को और माइंड को, एंड देन माइंड को बॉडी को शांत कर लो। बिल्कुल नहीं हिलना, प्रैक्टिस करने लग जाओ कि बिना हिले डुले बैठ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो माइंड भी थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो बोथ द वेज वी कैन डू दैट। करेक्ट, राइट? सो लेट्स फोकस ऑन नाउ द ब्रेथ। तो 5 बॉडीज क्लियर हो गई। लेट्स नाउ फोकस ऑन द प्राणमय कोश, प्राणा। नाउ व्हेन यू ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं क्या होता है? प्रोसेस कोई बताएगा? सांस लेते हैं तो क्या क्या अंदर जाता है? एक तो ऑक्सीजन जाती है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। करेक्ट, एंड साथ में जाते हैं, क्या जाता है? प्राण जो है, प्राण शक्ति जो है आपकी जो बॉडी में आती है, वो प्राण जो है वो जाती है ब्रेथ के साथ, राइट? तो ऑक्सीजन का अपना रोल है, उसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट व्हाट हैपेंस इन प्राणायाम, प्राणायाम में क्या होता है? बेसिकली यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द ब्रेथ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आप अवेयर हो जाओगे ब्रेथ में तो माइंड काफी आपको बेनिफिट्स देना शुरू कर देता है। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अनकॉन्शियसली आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। व्हेन यू डोंट रियलाइज दैट यू डूइंग समथिंग, आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो वंस यू आर कॉन्शियस अबाउट इट, यू बिकम ए कॉन्शियस, ब्रीदिंग कर रहे हो, तो अब आप उसके बेनिफिट्स देख सकते हो। एंड प्राणायाम इज इलोंगेशन ऑफ ब्रेथ।
हम ब्रेथ को जितना लंबा हो सके उतना लंबा करने की कोशिश करते हैं. आयाम इज इलोंगेशन. So elongation of breath is called pranayam. That is the activity that we do. फायदा क्या है? जैसे जैसे आप ब्रीथिंग लंबी करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन ए मिनट विल बी लेसर. यस और नो? सो दैट विल कूल डाउन द माइंड. आराम से माइंड शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, एंड इट विल गिव यू द बेनिफिट्स. सो दैट इज हाउ यू कंट्रोल द माइंड विथ योर ब्रीदिंग. तो ब्रीदिंग पैटर्न आपको अपना सबसे पहले अवेयर होना है. First you become aware of the breathing. How many of you do pranayam, by the way? Let me just know. कितने लोगों को प्राणायाम मालूम है? Right, good. So if you're aware of the pranayam, then it's fine because I will be telling you the basics of pranayam. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग नहीं करते हो या बहुत लोग नहीं करते हैं, तो मैं उस हिसाब से बताना शुरू कर रहा हूँ. ठीक है? तो अगर आप करते हो तो अपने लेवल से आप आगे जब आएंगे तो देखेंगे. करेक्ट? तो सबसे पहले जो हम यस रेणु जी बोलिए. सर मैं कुछ इसी में ऐड करना चाह रही थी. लास्ट वीक जैसे मैंने आपको बताया था मेरा बीपी हाई जा रहा था, तो पिछले एक हफ्ते में क्योंकि कोई ऐसा स्ट्रेस मैंने बोला कोई सेंसेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद वो हाई जा रहा था. तो जो अनुलोम विलोम है प्राणायाम में, उसमें मैंने वो स्टार्ट किया अभी एक हफ्ते से. तो मेरा बीपी नॉर्मल. उसमें ये है कि जो लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल है उसमें एयर ठंडा रहता है और जो आपका राइट है उसमें गर्म रहता है. तो जब आपका लो होता है और आपको उसको नॉर्मल उस पे लाना होता है तो आपको राइट से लेना होता है और उसको लेफ्ट पे छोड़ना होता है और लेफ्ट से नहीं लेना होता है. ऐसे ही जब आपका हाई होता है तो आपको लेफ्ट से लेना होता है और राइट से नहीं लेना होता है. तो मैं एक हफ्ते से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेके और राइट से छोड़ रही हूँ और अब मेरा बीपी नॉर्मल है. तो ये सिर्फ प्राणायाम के लिए मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको क्योंकि शेयर किया था, इसीलिए आई जस्ट वांट टू शेयर इट. एब्सोल्युटली परफेक्ट रेणु जी, बहुत ही बढ़िया आपने शेयरिंग की है. गुड जॉब. And that is exactly what is meant by the pranayam. So since you have touched that, let me also tell you this कि प्राणायाम में भी जो सबसे बेसिक चीज होती है, सबसे बेसिक प्राणायाम जो है वो है अनुलोम विलोम. हम उसी की हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कस भी करेंगे. ठीक है ना? तो नंबर 1 हम पहले क्या कर रहे हैं? कॉन्शियस ब्रीदिंग कर रहे हैं. ओके? तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप प्राणायाम करें तो बेस्ट तरीका तो ये है कि आप एक आसन पकड़ें. फर्स्ट यू शुड बी बॉडी शुड बी कंफर्टेबल इन एन पोस्चर. तो पोस्चर आप कोई भी लगा सकते हो. अगर आप बैठे हुए हो योगा मैट पे नीचे जमीन पे, तो योगा मैट बिछाओगे, सीधा जमीन पे नहीं बैठना है, तो कोई मैट बिछाओगे उसके ऊपर आप बैठोगे. नॉर्मली नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में फेस करते हैं. योर हेड या योर आईज शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ईस्ट. नॉर्थ और ईस्ट ये बेस्ट डायरेक्शन मानी जाती है. एंड जब भी आप घर के अंदर कर रहे हो, वैसे तो ओपन में करना चाहिए, लेकिन जब भी आप घर में कर रहे हो तो खिड़की खोल के रखें या पंखा चला के रखें, ताकि थोड़ी सी मूवमेंट होनी चाहिए एयर की. स्टेगनेंट एयर में नहीं करते हैं प्राणायाम, फ्रेश एयर में करते हैं तो बेस्ट है. अब तो थोड़ा सा समर भी हो गया है तो आप पार्क पे जाके बैठ सकते हो. सिट इन ए डायरेक्शन फेसिंग नॉर्थ और ईस्ट. तो और एक बार सूर्योदय हो चुका हो, यानी कि दिन निकल आया हो, उसके बाद करें तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स में से ऑक्सीजन भी आनी शुरू हो जाती है. परफेक्ट टाइम होता है सुबह. तो 6 बजे के अराउंड अगर आप जा रहे हैं बाहर, कर सकते हैं प्राणायाम, बहुत बढ़िया रहेगा. ठीक है? तो नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट बेसिकली हम कर क्या रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग. किस हिसाब से आप ब्रीदिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है. एक नॉर्मल रूल रहता है, जितने टाइम में आप इनहेल कर रहे हैं उससे दुगने टाइम में एक्सहेल करना है. ओके? ये क्लियर है सबको? तो अगर आप 2 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो 4 सेकंड में एक्सहेल करना है. ये बेसिक रूल है आपका ब्रीदिंग का. Always breathe in 1 second, exhale, breathe out in 2 seconds. 2 सेकंड में इनहेल कर रहे हो तो 4 सेकंड में एक्सहेल करना है. राइट? और इसको जो प्राणायाम का जो बेसिक रूल है उसमें हम बोलते हैं 142. 142 याद रखना है. 142 क्या है? अगर 1 सेकंड में आप इनहेल कर रहे हो, 4 सेकंड तक उसे होल्ड करना है. इनहेल करने के बाद होल्ड करना है और 2 सेकंड में उसे एक्सहेल करना है. 142 क्लियर हुआ? क्या रूल है? 1 सेकंड में इनहेल करेंगे, 4 सेकंड रोकेंगे, 2 सेकंड में एक्सहेल करेंगे. करेक्ट? तो इसको हम नॉर्मली कैसे करते हैं, जैसे मैं कैसे करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ. ये मैंने बहुत पहले सीखा था, तो आई डोंट रिमेम्बर कब किसने कहाँ से गुरुजी ने सिखाया होगा. मैंने वैसे आर्ट ऑफ लिविंग का भी प्रोग्राम किया था 20 साल पहले, तो उसमें से सीखा होगा. लेकिन मेरा एक जो पैटर्न बन गया जो मैं आजकल भी करता हूँ,
उससे बड़ा सिंपल है, मैं कैसे उसको करता हूँ, आई काउंट अप टू 4 फॉर इनहेलेशन। ओके, तो 4 काउंट में मैं इनहेल करता हूँ, 16 काउंट तक उसे होल्ड करता हूँ, ओके, एंड देन 8 काउंट में उसे एक्सेल करता हूँ। ये आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं और इसको अनुलोम विलोम में भी कर सकते हैं। ओके, अनुलोम विलोम क्या होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग तो बहुत क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कमर, गर्दन और सिर सीधा रखना है, हाथ हल्के से थाइस पे रखने हैं, तो पाँव की, मैं कुर्सी में अगर बैठा हूँ तो ऑब्वियसली अभी एड़ियां टचिंग, यानी कि हील्स टचिंग एंड टोस अपार्ट, हैंड्स पाम्स फेसिंग अपवर्ड्स, स्काई की तरफ। क्लियर है पोस्चर? पोस्चर क्लियर है सबको? हाँ, तो पाम ऐसे रहेंगे आपके, थाइस पे अगर रखे हैं, फेसिंग अपवर्ड्स थाइस पे। कमर, गर्दन और सिर, कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में रहेंगे, आंखें बंद रहेंगी, चेहरे पे मुस्कान रहेगी। दिस इज हाउ यू नीड। अभी आप खोल सकते हैं आंखें, क्योंकि आपको भी देखना होगा, हाँ, तो आप अभी एक खोल के कर सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में करेंगे तो आप आंखें बंद कर सकते हैं। ओके, तो मैं अभी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, बट आई विल सिट इन द पोस्चर टू गेट इनटू द फील ऑफ इट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी सिर्फ हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि इनहेल करना है और फिर होल्ड करना है और फिर एक्सेल करना है, और एक्सेल करने के बाद मैं 2 काउंट तक उसे होल्ड करूंगा। यानी कि अगर 4 काउंट में इनहेल कर रहे हैं, 16 काउंट होल्ड कर रहे हैं, 8 काउंट में एक्सेल कर रहे हैं, तो 2 काउंट तक उसे होल्ड करेंगे, बाहर भी सांस फेंकने के बाद होल्ड करना है। ठीक है, तो एक बार पहले ट्राई कर लेते हैं, देन लेट्स सी हाउ इट गोस। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ए क्वेश्चन। तो सबसे पहले शांत हो जाएंगे, बॉडी को शांत कर लीजिए, एंड आई होप सब लोग खाली पेट हैं। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए, कम से कम 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता, ठीक है, तब प्राणायाम करें। राइट, ओके, कमर, गर्दन और सिर लाइन में, आंखें बंद, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, मन में करेंगे या अपने हिसाब से कर लीजिए। पूरी तरह से सांस को बाहर फेंकते हुए एक्सेल, पेट को अंदर खींच लीजिए, पूरी श्वास बाहर निकल गई है। Now we will start the inhalation. Breathe in 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold 2. Inhale 2, 3, 4. Hold 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold 2. Normal breathe. Remain in this position for some time. Feel the rush of prana in all parts of your body. All the 5 koshas are getting silent and charged with this energy. Physical body is charged, the mind body is charged, and your pranamaya kosh is fully energized. Slowly open your eyes and come back. Yes, anybody who wants to share? How many of you could do that? Hold kar paaye the 16 counts up? Kar paaye the? Very good, very good. Okay, anybody who? बहुत जल्दी हो रहा है.
जल्दी हो रहा है? हाँ, तो ये थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया क्योंकि सब लोग नहीं कर पाएंगे, बट आप अपनी स्पीड से कर सकते हो। तो आप 2 3 4 जो है अपनी स्पीड से कर लो, उसी हिसाब से 16 कर लो, लेकिन रेशियो 1 4 2 याद रखना है। ओके, ब्रीथ इन 1, ब्रीथ होल्ड 4 टाइम्स एंड ब्रीथ आउट ट्वाइस, 1 4 2। तो 4 के काउंट में अभी हमने इनहेल किया। अगर किसी को ये ज्यादा लग रहा है तो 3 के काउंट में कर सकते हो आप। तो 3 में काउंट करोगे, इनहेल होल्ड करोगे 12 तक। अगर 16 काउंट नहीं हो पा रहा है तो 12 तक कर लीजिए और 3 तक काउंट करिए इनहेल। देन यू विल गो अप टू 6 टाइम्स ऑफ एक्सहेलेशन एंड देन होल्ड 2 इज जस्ट ए चेंज, वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो होल्ड 2 बाहर रोक लिया, उसके बाद दोबारा से वापस आ जाएंगे इनहेल। एनी कंफ्यूजन ऑन दिस? अभी कोई पैटर्न नहीं देखा, कोई पर्टिकुलर प्राणायाम नहीं किया, अभी हमने जनरल प्राणायाम किया। दोनों हाथ जमीन पे थे, मतलब नीज पे थे, और आपने सिंपल ब्रीदिंग किया दोनों नोस्ट्रल से। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम आई? Message clear? Everybody can do that. So this is the first basic pranayam where you are becoming conscious of your breathing कि मेरी breathing का pattern क्या है। आसानी से कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वरना 4 16 and 8 करिए, वरना 3 12 and 6 करिए। ये भी नहीं हो रहा है तो 2 8 and 4 करिए। काउंट 1 2 8 तक होल्ड कीजिए, 4 के काउंट में एक्सहेल कर दीजिए। क्लियर है ये? गुड। Now we come to the first basic pranayam, which is called the Anulom Vilom. Anulom Vilom में क्या करना है हमको? Alternate nostrils breathing बोलते हैं इसे, alternate nostrils breathing. Okay? तो नॉर्मली अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तब आप लेफ्ट या राइट से कर सकते हैं, जैसे अभी रेणु जी ने कहा। अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लेफ्ट एंड राइट। आप अनुलोम प्राणायाम सही ढंग से करिए, राइट? बॉडी विल एडजस्ट इटसेल्फ। अगर आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो लेफ्ट जो होता है हमारा नोस्ट्रल, दैट इज बॉडी को ठंडा करने के लिए, और राइट जो होता है वो होता है बॉडी को गर्म करने के लिए। इसको चंद्रभेदी और सूर्यभेदी बोलते हैं। लेफ्ट इज चंद्रभेदी, राइट इज सूर्यभेदी। तो लेफ्ट से आपकी बॉडी ठंडी होगी और राइट से आपकी बॉडी गर्म होगी। तो विंटर में कौन सा करना चाहिए ज्यादा? ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है, वो राइट से ही ब्रीदिंग कराएगा। और गर्मी में कौन सा करना होता है? लेफ्ट से कराएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी। रात को सो रहे होते हो, ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल सही कर देता है, बॉडी को बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। तो आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कॉन्शियस माइंड से, अनलेस यू आर गाइडेड बाय ए योगा टीचर और यू नो देयर इज ए सिचुएशन लाइक रेणु जी, ब्लड बीपी को कम करना है। ठीक है, तो बीपी को कम करना है तो ऑब्वियस है कि चंद्रभेदी प्राणायाम ज्यादा करना है आपको। तो आप लेफ्ट से ब्रीदिंग करते रहिए, बॉडी शांत हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। बट अनुलोम विलोम भी अगर आप सही ढंग से करेंगे तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समर में अलग, विंटर में अलग नहीं करना। अनुलोम विलोम करते रहिए, इट विल टेक केयर, समर हो विंटर हो जो मर्जी हो। तो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ हैंडलिंग द ब्रेथ। ठीक है, नाउ व्हाई डू वी से दिस और हाउ डू वी डू दिस? तो अनुलोम विलोम में क्या करना है? सबसे पहले सेम पैटर्न रखना है 1 4 2 पर, बट इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? यू विल एक्सहेल from the left and start inhaling from the left. Left से शुरू करेंगे। पहले breathe out from the left, breathe in from the left, फिर रोकेंगे, फिर exhale from the right and breathe in from the right. क्लियर हो रहा है ये? पोजीशन कैसी होगी? राइट हैंड को देखिए, राइट हैंड ऐसे रहेगा आपका, थंब और रिंग फिंगर, थंब और रिंग फिंगर ये दो अलग है मेरे। थंब और रिंग फिंगर को ले लीजिए। थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब होल्ड करना होगा, जब इनहेल करेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट को ब्लॉक करेंगे रिंग फिंगर से, और ये राइट वाला हम फ्री कर देंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद राइट से एक्सहेल हो जाएगा। ठीक है, एक्सहेल हो जाएगा, राइट से ही इनहेल हो जाएगा, फिर राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट वाले को छोड़ देंगे। तो ऑलवेज पैटर्न कैसे रहेगा? ब्रीद आउट देन ब्रीद इन फ्रॉम द सेम। पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे, फिर होल्ड करके राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, फिर होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से ब्रीद आउट, लेफ्ट से ब्रीद इन, होल्ड करेंगे, और लेफ्ट से शुरू किया था तो लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे। जब लेफ्ट से शुरू किया इनहेल, पहले तो एक एक्सहेल करना ही होता है, तो स्टार्ट कैसे किया? लेफ्ट से इनहेल, तो लेफ्ट से जब एक्सहेल करेंगे एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, एट एनी टाइम अगर आप 2 बार भी कर सकते हो अच्छे से, दैट इज गुड इनफ। फिर ब्रेक ले लो, फिर 2 बार और कर लो, फिर ब्रेक ले लो, फिर 2 बार और कर लो। ठीक है,
दिस इज द पैटर्न। 4 बार कर सकते हो, जो एक्सपीरियंस है ज्यादा सालों से कर रहे हैं वो 4 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। बट दिस इज द बेस्ट प्राणायाम एंड दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग। तो रेणु जी, आई वुड रादर सजेस्ट कि आप अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करिए रोज। तो ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि कब लेफ्ट से कब राइट से करना है, क्योंकि वो कॉन्शियस डिसीजन जो होता है वो नाड़ी शोधन के लिए होता है ये। ओके, जब नाड़ी शोधन करना हो तब हम ये करते हैं कि लेफ्ट से लेके कर लिया या राइट से लेके कर लिया। नॉर्मल अनुलोम विलोम इज द बेस्ट वन। लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, ठीक है। दैट विल बैलेंस द होल थिंग, क्योंकि इसमें प्राण शक्ति 5, व्हेन यू ब्रीथ यू नीड टू नो, प्राण के जब हम ब्रीद इन करते हैं प्राण शक्ति के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, और 5 कंपोनेंट्स जो हैं आपके लोअर चक्रास के 5 चक्रास में जाके उनको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा भी वेरिएशन अगर इधर उधर आप करोगे तो उससे बाकी चक्रास में डिसबैलेंस आ सकता है। एक चक्रा का तो बैलेंस कर लेंगे आप, राइट। जैसे अभी आपने बीपी का प्रॉब्लम बोला तो बीपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाकी चक्रास में उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है यू वुड नॉट नो। सो बेस्ट वे टू डू इज अनुलोम विलोम सही ढंग से करिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एंड दिस इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बैलेंसिंग योर चक्रास। तो आपके 5 चक्रास को सही प्राण शक्ति मिल जाएगी। 5 कौन से बोल रहे हैं? नीचे के 5 बात कर रहे हैं। तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहट और विशुद्धि चक्र, इन 5 चक्रास में प्राण शक्ति का कंपोनेंट जाता है। तो इसमें मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, बट प्राण के 5 कंपोनेंट्स हैं जो इन 5 चक्रास को कोऑर्डिनेट करते हैं। मेकिंग सेंस? तो वो जरूरी है, और इसीलिए अनुलोम विलोम में जब हम लेफ्ट राइट को ऑल्टरनेट करते हैं तो सही मात्रा में प्राण शक्ति हर चक्रास में जाए। तो सर इसका मतलब अनुलोम विलोम जो लोग करते होंगे तो वो कुछ टाइम के बाद उनके चक्रास 5 जो आप लोअर वाले कह रहे हैं वो अपने आप बैलेंस हो जाते हैं? बैलेंस नहीं होते, प्राण शक्ति के 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो उन 5 में जो इफेक्ट लाना चाहते हैं वो इफेक्ट आ जाए। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर, जैसे अब सोलर चक्र में क्या होगा, खाने की डाइजेशन चाहिए ना, तो डाइजेशन विल बी प्रॉपर इफ द दैट कंपोनेंट ऑफ प्राण शक्ति गोज टू सोलर चक्र, खाने का डाइजेशन सही होने लगेगा। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब जाएगा तो सिकल चक्र वाला क्लियर हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम को हैंडल हो जाएगा जब वो प्राण शक्ति वहां जाएगी। अनाहत चक्र में सर्कुलेटरी सिस्टम है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये 5 सिस्टम्स को जो प्राण शक्ति चाहिए वो कंपोनेंट्स यहाँ से मिलते हैं, राइट। तो इसलिए बिकॉज वी डोंट नो व्हाट ऑल गोस इन द माइंड, मैं जैसे मैंने बताया इतना कॉम्प्लेक्स है ये माइंड को, एक एस्पेक्ट को हम देखेंगे पता लगा 5 एस्पेक्ट और बिगड़ गए। We have to be very very careful when we tinker anything in the system. हम सोच रहे हैं एक ठीक हो गया 5 गड़बड़ हो गए, वो बाद में आएंगे तुम्हारे पास रोते हुए। हाँ, एक बच्चे को खुश करने के चक्कर में 5 बच्चों को नाराज कर दिया क्लास में तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको सबको शांत रखना है, सबको खुश रखना है। तो अनुलोम विलोम इज द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओके, रादर all the 50 trillion cells in your body, 50 trillion cells, you can understand what I'm talking about, okay। फिजिकल बॉडी को बनाते हैं ये, और इन सबको शांत करने के लिए अनुलोम विलोम की प्राण शक्ति काफी है। अगर आप सिर्फ ये एक प्राणायाम ढंग से कर लें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, इतनी ताकत है इसमें। और कॉन्शियस होके जब करेंगे माइंड की अवेयरनेस की पावर और ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स लाएगी इसमें। So you have to be very very careful about what you are doing with your body, ठीक है, right, good, so let's practice now। सब लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग शांत होके बैठे हैं ना, मेरे ख्याल से कोई बाहर तो नहीं घूम रहे हैं। अगर घूम रहे हैं तो नहीं करना, कि आप सिर्फ सुन लीजिए, फिर बाद में घर में जाके आराम से करना है, ओके। फिर प्राणायाम चलते फिरते भागते दौड़ते नहीं कर सकते, ओके, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू, थोड़ा सा टाइम है, सो वी विल डू अनुलोम विलोम प्राणायाम। मैं एक्शन दिखाऊंगा, आप देख सकते हो, और मैं काउंट दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं करूंगा नहीं, अदरवाइज मैं काउंटिंग बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को। तो आई विल शो यू द प्रोसेस एंड आई विल डू द काउंटिंग, यू कैन डू द एक्चुअल प्राणायाम, ओके, राइट। क्वेश्चन में आ जाइए, आंखें खुली रखेंगे ताकि आप मुझे देख सकें या सुन सकें। कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में, चेहरे पे मुस्कान, आंखें बंद। नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, नॉर्मल ब्रीदिंग।
inhale, exhale, inhale, exhale. Slow, relaxed breathing. Just become aware of the normal breathing pattern of your body. अब अपने राइट हैंड से पोजीशन बना लीजिए। थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से पूरी तरह से एक्सहेल कर दीजिए और पेट को अंदर खींच लीजिए ताकि सारी हवा बाहर निकल जाए। बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी, गर्दन सिर नहीं हिलेंगे, सिर्फ नाक से बाहर एक्सहेल करते हुए एब्डोमेन को अंदर खींचते हुए एक्सहेल करना है पूरा। स्टार्ट। पूरा एक्सहेल हो गया। अब इनहेल शुरू करेंगे लेफ्ट से। 2 3 4 होल्ड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। exhale from right. 2 3 4 5 6 7 8. hold 2. inhale from right. 2 3 4 hold. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. exhale from left. 2 3 4 5 6 7 8. hold 2. inhale from left. 2 3 4 hold. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. exhale from right. 2 3 4 5 6 7 8. hold 2. inhale from right. 2 3 4 hold. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. exhale from left. 2 3 4 5 6 7 8. hold 2. नॉर्मल ब्रीदिंग। वापस आ जाइए, आंखें बंद, शांत रहिए। प्राण शक्ति का प्रवाह अपने पूरे शरीर में महसूस करिए। All the 50 trillion cells in your body are getting energized. As all the cells and all the tissues in your body are getting energized, affirm to your subconscious mind, I am becoming healthy. 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 Just remain in this experience. Your whole body is getting energized, charged, and becoming healthy. Slowly focusing on your breath, opening your eyes, come to a normal position. Thank you. All right, good. Who wants to share? Who wants to share your experience? कैसा रहा? जिसने पहली बार किया हो, जिन्होंने पहले किया होगा, उनको लगा होगा हाँ ये तो मालूम है, आगे तो कुछ बताया नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगली बार ही बताएंगे। लेकिन ये बेसिक्स था। अगर ये 2 बार ही कर सकते हो आप, तो आप 4 बार भी कर सकते हो। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो 1 साल से ज्यादा कर रहे हैं, वो 4 बार इकट्ठे कर सकते हैं। ओके, up to 15 minutes is okay. So up to 15 minutes means when I do, I can do up to even 100, but आजकल टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो you depend on your counts. So 2 is good enough for a sitting. Take a break.
एंड देन एफर्म। ये एफर्मेशन बहुत जरूरी है। आपको माइंड को भी आपने काम पे लगा दिया है ना, क्योंकि माइंड शांत है अभी सबकॉन्शियस माइंड में फटाक से जाएगा। कॉन्शियस माइंड में कोई थॉट आए थे? व्हेन यू डूइंग दिस ब्रीथिंग, फोकसिंग ऑन माय काउंट, कोई कॉन्शियस थॉट आया था? किसी को कोई कॉन्शियस थॉट आया था? हाय ऑफिस में क्या हो गया, हाय बॉस ने क्या कह दिया, हाय राम कुकर में ऑन किया हुआ है, कुछ आया? नहीं आया। ये बेस्ट टाइम होता है थॉट भेजने का। कहाँ? सबकॉन्शियस माइंड में। तो प्राणायाम करने के बाद जब आप बैठते हो, हड़बड़ाहट में भागना नहीं है, अच्छा 5 बार कर लिया चलो भागो अब काम करो, नहीं। शांत बैठो, माइंड शांत है, अभी बेस्ट टाइम। जैसे बोलते हैं ना बैट्समैन, जैसे वीरेंद्र सहवाग बोलता था, जब बैट्समैन फॉर्म में हो तो 6 सिक्सर मारो ना बॉलर को। अभी तो बॉलर पिटा हुआ है, मार खाया जाएगा। तो सेम है, अभी माइंड में सब कुछ जाने दो, पॉजिटिव थॉट जाने दो, ये बेस्ट टाइम है। जो बोलोगे माइंड मान जाएगा। माइंड बहुत ही मानने वाली स्टेज में है अभी। तो बोल दो आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम बिकमिंग हेल्दी। सारे सर्टिफाइड ट्रिलियन सेल सुन रहे हैं, वो कहेंगे अच्छा हेल्दी बनना, पहले क्यों नहीं बताया? दैट्स हाउ इट इज, इट्स सो सिंपल। सर पार्क में कई बार अनुलोम विलोम करते हुए लोगों को देखा है ना, वो डरा देते हैं, इतने खतरनाक तरीके से ब्रीदिंग पैटर्न को कर रहे होते हैं कि अगर सुबह 5 बजे के आसपास चले जाओ और अंधेरा हो तो आदमी डर जाए कि किधर से आवाज आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज रेणु जी, एक बार रोकूंगा आपको। ब्रीदिंग के टाइम आवाज नहीं आनी चाहिए। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ओके? अनलेस यू आर डूइंग सम योगिक प्रैक्टिस। योगिक प्रैक्टिस वाले प्राणायाम में आवाज आती है। अभी हम बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर कोई अनुलोम विलोम कर रहा है और वो आवाज निकाल रहा है तो वो कोई योगिक प्रैक्टिस कर रहा होगा, पॉसिबल है। गलत नहीं कर रहा है, गलत कुछ नहीं होता है, बट वो कोई योगिक प्रैक्टिस कर सकता है। कपालभाति में भी ऐसे ही सर, कपालभाति में भी बहुत जोर जोर से पूरा प्रेशर से कपालभाति करें तो पूरी बॉडी हिल रही होती है। आप कह रहे थे ना गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। बॉडी नहीं हिलनी चाहिए अनलेस कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें गर्दन को हिलाना होता है। जैसे बोल रहा हूँ योगिक प्रैक्टिस है वो, तो वो भी करा सकता हूँ मैं, लेकिन वो आगे वाली स्टेज पे अभी नहीं है। तो अभी आपको कुछ नहीं, सर नहीं हिलना चाहिए, शोल्डर नहीं हिलना चाहिए, वो कोई देखो ये नहीं करना है कुछ। यू टू अंडरस्टैंड, तुम प्राणायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो। ओके, जो एक्सरसाइज करनी थी पहले कर लो। एक्सरसाइज करके बॉडी जब फिट हो जाए तब आप आसन करो। प्राणायाम के लिए पोस्चर क्या, पहले आसन में बैठना जरूरी है। बॉडी का पोस्चर सही होना चाहिए 1 घंटा बैठने के लिए। तो बॉडी में एक्सरसाइजेस करके अपने बॉडी को फिट कर लिया, आसन हो गए, अब प्राणायाम में बैठो। क्यों? 1 घंटा आप बैठ सकते हो, अब आप शांति से प्राणायाम कर पाओगे। वरना बैठोगे पता लगेगा घुटने में दर्द हो रहा है तो पूरा ध्यान घुटने के दर्द में चला जाएगा। श्वास की काउंटिंग कहाँ से करोगे? पूरा फोकस उस समय ब्रीदिंग पे होना चाहिए, घुटने पे या कमर में नहीं। तो वो आसन से आएगा। जब आसन सही कर लोगे तो आसन में बैठ पाओगे। पोस्चर सही होगा, पोस्चर सही होगा तो ब्रीदिंग सही होगी, ब्रीदिंग सही होगा तो मेडिटेशन बहुत आसान होगा। इसीलिए अक्सर लोग बोलते हैं मेडिटेशन नहीं होती है, माइंड कंट्रोल नहीं। माइंड कंट्रोल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम सीधे 7वें स्टेप पे पहुंच गए। अष्टांग योग के 7वें स्टेप है मेडिटेशन। तुम पहले 7 तो करो। तो पहले यम है, यम के 5 पार्ट्स फॉलो करो। फिर नियम है, नियम के 5 पार्ट्स फॉलो करो। फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, हाउ टू विड्रॉ योर इंद्रियां। उसके बाद धारणा है, ये एफर्मेशन जो हम बोल रहे हैं। एफर्म करते रहो तो शांत हो गए। अब मेडिटेशन में जाओ। धारणा के बाद ध्यान आएगा, और फिर ध्यान में अगर सही मग्न हो जाओगे तो फिर समाधि लग जाएगी, वो बात की बात। लेकिन 7 स्टेज तक तो पहुंचो। तो सीधा 7वें स्टेप पे नहीं जा सकते आप, मूव फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 7, राइट? ओके, सो गुड रेणु जी, अच्छा पॉइंट आपने बताया। तो लोगों के आवाजों से डरना नहीं है, अपना प्राणायाम सही ढंग से करना है। बाकियों को जो करना है करने दीजिए, उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो हो सकता है आपके तो कोई आगे एडवांस स्टेजेस वाले प्राणायाम कर रहे हो तो इट इज अलाउड, इट्स ओके। बट देन वी डू से कि योगिक प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हो तो ऐसी जगह पे करना जहां लोग डिस्टर्ब ना करें। तो यू शुड बी डूइंग दैट। कोई सुदर्शन क्रिया कर सकता है, आर्ट ऑफ लिविंग वाला, तो उसमें आवाजें होती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स व्हिच पीपल डू। ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन। भैया मैंने आज फर्स्ट टाइम किया। आपने फर्स्ट टाइम किया? वेरी गुड। कैसा लगा एक्सपीरियंस? शेयर करिए थोड़ा सा। आई वाज ड्रॉपिंग डेड इस वक्त। तो मेरे आज डे वाज वेरी टायरिंग। तो आज मेरा 7 o'clock में वापस आई थी, 7:30 तक तो मेरे को ऐसा लग रहा था मैं लुढ़क जाऊं। और सीरियसली मैंने एक पावर नैप ली है 15 मिनट की। सडनली खुद की आंख खुल गई। मैंने अपनी बेटी को बोलकर सोई कि मेरे को उठा दियो। उसको लगा कि आई एम स्लीपिंग वेरी कामली, तो मैं नहीं उठाऊं, लेकिन मैं खुद ही उठ गई जस्ट 5 minutes to 8, जस्ट 20 minutes का एक पावर नैप लेके। लेकिन जब मैं सेशन में बैठी थी आई वाज ड्रॉपिंग डेड।
कि हाँ भाई ठीक है मैं बैठी हूँ बिकॉज आई वांट टू सिट तभी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आई एम एनर्जेटिक नाउ। यस, दिस कैन ब्रिंग लाइफ इनटू, आप डेड बॉडी में भी अगर वो ब्रीदिंग कर सके तो वो जिंदा उठ के बैठ जाएगा। राइट। तो कोई बहुत ही ज्यादा दुखी है, परेशान है, एनर्जी नहीं है, 2 rounds of pranayam can bring the life back, because it is full of energy, nothing else. 75 trillion cells can be energized in 2 minutes. Correct? Yes, Riti ji. सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब 20 मिनट्स तक तो मैं अच्छे से बैठ पाती हूँ आसन लगाने के लिए, बट 20 मिनट्स के बाद जो है पैर सोने लगते हैं, मतलब झुंझुनाहट शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो इरिटेट करता है धीरे धीरे, वो क्या क्यों होता है सर? धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस बढ़ानी है। 20 मिनट्स हो जाता है तो आगे भी हो जाएगा। मेक इट 21, डोंट गो फॉर प्लान फॉर 30 राइट नाउ। 20 से 21 करने की कोशिश करो। जैसे 21 हो जाए क्या करना है, गुड जॉब, माइंड को समझाओ बहुत अच्छा काम किया आज, तो माइंड कहेगा अच्छा ये करना था, ये तो बहुत आसान है, मैं 22 करके दिखा दूं, अगले दिन 22 करके दिखाएगा। नहीं, मेरे साथ प्रॉब्लम है, माइंड तो रेडी है, 30 के बाद भी वो करता है, मतलब रिलैक्स हूँ तो मैं रिलैक्स हूँ, बट पैर जो सोना शुरू करते हैं ना वो झुंझुनाहट होने लगता है। सो माइंड को एक भेजे लगता है कि हाँ अब पैर सीधे कर लो या अब उठ जाओ, जग जाओ। अब इससे फिर तोड़ना पड़ता है ध्यान। हाँ, तो लेट मी टेल यू, इट इज नॉट द बॉडी टेलिंग द माइंड, इट इज द माइंड टेलिंग द बॉडी कि पेन शुरू हो जा, मेरे को मन नहीं कर रहा है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। बॉडी माइंड को जवाब नहीं दे सकती है। माइंड हमेशा बॉडी को बोलता है, यहाँ पे इरिटेशन करेगा, वहाँ खुजली करेगा, वहाँ तुम्हें थॉट लेके आ जाएगा, तेरे को काम भी करना है, क्या करने में लगा हुआ, ये नहीं करना है मेरे को, उठ जाओ, तो फिर आप उठोगे। तो वो पेन हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, ये सब माइंड के ड्रामेबाजी है। माइंड को समझा तेरे को जो ड्रामे करने कर ले, मैं यहाँ पे बैठूंगी और मैं नहीं हिलूंगी। तो सबसे पहले आपको आसन करना है। ठीक है, तो आसन के लिए मैं ढीठ बन जाती हूँ, मैं नहीं हिलूंगी और मैं बैठी रहती हूँ। और आप कौन से आसन में बैठते हैं? अगर आप आलती पालती लगा करके, कभी कभी मैं पैर ऊपर रख करके करती हूँ, तो फिर 15 मिनट से बैठ पाती हूँ। तो वज्रासन करके देखिए, अगर पाँव नीचे वाला पार्ट, लोअर लेग्स अगर सो रहे हैं तो वज्रासन विल मेक इट स्ट्रांग। वज्रासन में सर जैसे ही पैर ऐसा होता है ना, तो नर्व्स है ना नीचे की, वो खिंचने लगती है। सो उसमें भी 10 to 15 मिनट से बैठ पाती हूँ। तो सबसे पहले ताड़ासन करो, स्टार्ट विद द बेसिक्स। ताड़ासन, ताड़ासन कीजिए सबसे पहले, उसके बाद सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार करिए। सर योगा तो मैं 3 to 4 इयर्स हो गए करते हुए, ये तो मैं रोज ही करती हूँ एक तरीके से। सूर्य नमस्कार तो अब आपको फिर क्या करने में आपको बताऊंगा। if you just joined the group, right, I'll send you a meditation. एक मेरे YouTube लिंक है, मैं वो तो आपको भेज दूंगा, वो करके देखिए। और आपको ये देखना है जहां जहां पेन हो रहा है, आप विजुलाइज करेंगे कि वो आपके छोटे छोटे काले कंकड़ हैं वहां बॉडी में। ठीक है, और फिर वो मेडिटेशन करिए, और उस मेडिटेशन में वो काले कंकड़ को धो के निकालना है, आपने डिजोल्व करके बाहर निकालना है। फीट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ऊपर से लाइट आएगी, क्राउन चक्रा से लाइट आएगी, पूरी बॉडी को कवर करेगी, और पाँव से वो नीचे जाएगी। तो ये जितने भी बॉडी में पेन है उन सबको ब्लैक पेबल्स के तरह से मान लीजिए, और उस गोल्डन कलर की जो एनर्जी है उसमें ये ब्लैक पेबल्स डिसॉल्व होंगे, ये विजुलाइज करना है आपने। और फिर उसको पाँव से होते हुए नीचे भेज दीजिए। 2-3 बार ये करिए, फिर अगले हफ्ते हम देखते हैं, तब तक क्लियर हो जाएगा। 2 बार ही करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ तो मेरे से एक बार बात कर लेना। ओके, जरूर सर। Great, thank you Riti for that. Okay, who else wants to share, because we are already late, so I will not take too much time. 4 मिनट over हो चुके हैं। Anybody who wants to share something? So Preeti ji, good job done, don't worry, it will energize you. आपसे शुरू करें, अब जल्दी तो उठ रहे हैं ना आप, ज्यादा एक्साइटेड होके 1 घंटा मत करने लग जाना। पहले 2 के पैटर्न में ही रहिए, फिर 2 का अगर हो जाता है 5, बेशक 30 सेकंड्स का गैप ले लीजिए, फिर 2 और कर लीजिए, फिर 30 सेकंड्स में 10 मिनट से शुरू हुई थी, और इस बार इस वीक में एक दिन मैंने 38 मिनट्स भी करा। तो प्राणायाम ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, बस सही ढंग से करना जरूरी है। मेडिटेशन जो ओम वाली लगा के 38 मिनट्स भी एक पोजीशन में मैं बैठी हूँ, इस फर्स्ट टाइम। अदरवाइज 30 मिनट्स क्रॉस नहीं होता था। सेम रीति जी जैसे आप कह रहे हो, पैर सुन्न हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या जान ही नहीं है पैरों में, उसके बाद उठा भी नहीं जाता। एग्जैक्टली हाँ, ऐसे ही होता है। तो कोई बात नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी दिस इज तपस्या, जैसे अब तब कर रहे हो ना, तो माइंड को समझाना है ये मेरे को अल्टीमेटली मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन तक जाना है, तो यू बेटर एग्री टू इट। माइंड कहेगा अच्छा ठीक है एग्री। वो छोटा बेबी है, माइंड छोटा बच्चा है, उसको समझाओगे देखो अगर ये कर लोगे आई विल रीच सेल्फ रियलाइजेशन, मेरे लिए बहुत जरूरी है, और तुमको जो बेस्ट तुम्हारी फेवरेट चीज है वो खिलाऊंगी उसके बाद, वॉट एवर द माइंड वांट्स।
उसको बोल दो जो भी टॉय चाहिए उसको टॉय खिला दो, ओके, चॉकलेट मिलेगा या जो भी, तो वो माइंड कहेगा अच्छा ठीक है ये मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा, वो मान जाए, देन यू डू इट, वो बैठ गए। बट डू दिस मेडिटेशन, अगर टेक्निकली अगर कोई प्रॉब्लम है तो इम्प्योरिटी साफ हो जाएंगी, एंड ब्रीदिंग से भी ये क्लियर हो जाएगा। जितना ज्यादा ब्रीदिंग करेंगे उतनी ज्यादा पाँव के सेल्स, और सोचिए पाँव के सेल्स को एनर्जी जा रही है। माई लेग्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, जब आपने बोला ना आई एम बिकमिंग हेल्दी, बोलिए माई लेग्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, माई लेग्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, बोन्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, एंड मसल्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, एंड माई लेग्स आर, यू नो, विजुअलाइज करिए जब आप ये बोल रहे हैं कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं या भाग रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, राइट, वो विजुअल भी दे दीजिए माइंड को। तो माइंड को विजुअल्स चाहिए, माइंड को विजुअल्स चाहिए और माइंड को सही एफर्मेशन चाहिए। ये दोनों चीजें आप दे देंगे उसे तो माइंड इजीली कर देगा। वो तो जिन है, आपका जिन है, जो बोलोगे वो कर देगा, ठीक है, राइट, ओके। तो हु एल्स, एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर? पूजा जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आर यू देयर? पूजा वर्मा, आर यू देयर? और ओके, तो रेणु जी आप उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, आपकी फ्रेंड हैं तो शायद वो कहीं बिजी होंगी। ओके, तो एनी, हेलो, क्लास के बाद में बात करती हूँ सर, एक बार बात करें, बिकॉज नीड टू नो, पहली बार आई हैं वो, फीडबैक तो देना चाहिए उनको कैसा लगा, राइट, एंड इफ शी लाइक्स इट शी शुड कम अगेन एंड शी विल गेट व्हाटएवर शी वांट्स हियर। स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना हो तो यू कैन, शी कैन डेफिनेटली गेट द वैल्यूज आउट हियर, ठीक है, राइट। सो हाँ जी, I wanted to ask you, हाँ जी, हाँ जी, प्राणायाम कितनी देर करें और कितना मिनिमम काउंट कितनी बारी करें so that प्राणमय शक्ति मतलब हमारा प्राणमय कोश एनर्जाइज हो जाए? तो अगर आप स्टार्टिंग में करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 2 साइकिल मैंने आज करे हैं, तो आप 2 साइकिल से शुरू कर सकते हैं एट ए टाइम, ओके। तो बेशक अनुलोम विलोम कर रहे हैं या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, आप दोनों नोस्ट्रल से कर रहे हैं, आप 2 साइकिल्स करिए। दैट मीन्स लेफ्ट से इनहेल किया और लेफ्ट से ही एक्सहेल किया, एक साइकिल खत्म, फिर लेफ्ट से इनहेल किया और लेफ्ट पे दोबारा खत्म किया, ये 2 साइकिल खत्म। तो हमने अभी 2 साइकिल्स किए आज, तो यू कैन टेक डू 2 साइकिल्स, टेक ए ब्रेक, फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आप 2 साइकिल और कर सकते हैं, टाइम है तो, ठीक है। तो नॉर्मली 2 साइकिल अगर आप करेंगे तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो 1 या 2 मिनट का ही काम है, ठीक है। तो अगर आप 10 मिनट भी कर पाते हैं तो आपके 4 साइकिल्स हो जाएंगे आसानी से। तो यू मीन कि इतने से ही हमारे प्राणमय कोश, स्टार्टिंग में इतना करिए, उसके बाद तो आपके ऊपर है, जितना मर्जी कर सकते हैं, जितना टाइम आपको लगे, ठीक है, राइट। सर एक और बात है कि मुझसे वो मतलब आलती पालती मार के नहीं, मेरे को नी में इंजरी थी तो मैं तो बस बैठ के ही करती हूँ, ये पैर बिल्कुल सीधे। दैट्स फाइन, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, कमर गर्दन और सिर सीधी है, हाथ थाइस पे है, हील्स टचिंग है एंड टोज अपार्ट है, सिंपल है, ठीक है। और सर जब आपका वो जो डिवाइन गोल्डन हीलिंग मेडिटेशन, उसमें मैं अपने नी को होल्ड करके बोलती हूँ कि आई एम हील्ड, आई मीन यू नो इसको मैंने अब्यूज किया है, सो आई गिव इट नाउ, आई एम, यू नो, जैसे आप जो बोलते हो रेपिटेशन, वो मैं कर रही हूँ। हाँ, गुड, दैट्स गुड। वो वाली मेडिटेशन तो आप लेट के भी कर सकते हैं, इफ यू आर अवेक। हाँ जी सर, वो हाँ, तो वो लेट के, मेडिटेशन तो आप लेट के कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम आपको बैठ के करना है, विदाउट बैक रेस्ट, विदाउट बैक रेस्ट, लेट मी टेल यू दैट। हाँ, कुर्सी अगर आप ले रहे हैं या सोफा पे बैठे हैं तो बैक को रेस्ट नहीं देना है, बैक बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, राइट। और नॉर्मली एक हार्ड सरफेस पे बैठते हैं, यानी कि सिर्फ कुर्सी पे या उस पे बैठेंगे आप, कोई गद्दे वाला नहीं होना चाहिए, अनलेस जमीन पे बैठे हो तो मैट रखेंगे, कुर्सी पे बैठे हो तो सिर्फ कुर्सी होगी और वो फ्लैट होनी चाहिए, यू वाली कुर्सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस पे आप फ्लैट कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ताकि आपका पोस्चर जो है बैक का स्ट्रेट हो, बॉडी शुड बी एट, एंड नीज जो होंगे नॉर्मली इट शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, उस हिसाब से बैठना। तो बहुत छोटी कुर्सी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ऊंची कुर्सी भी नहीं होनी चाहिए, और आपके पाँव जमीन पे टच होने चाहिए। बहुत ऊंची कुर्सी ले लोगे, पता लगा पाँव हवा में रह गए, तो फिर प्राणायाम का सही पोस्चर नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉडी स्टेबल होनी चाहिए, पाँव जमीन पे एंड आपके हिप्स जो है कुर्सी पे, एंड बैक स्ट्रेट विदाउट रेस्ट, बैक रेस्ट के बिना, ठीक है सर, राइट। एंड आंखें बंद और चेहरे पे मुस्कान, ये 2 राउंड से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, ठीक है सर, राइट। ओके, सो अगर और कोई सवाल नहीं है, सब लोगों को सब आंसर्स मिल गए हैं, एवरीबॉडी इज रेडी टू डू द प्राणायाम, सो यू कैन डू दिस एंड वी विल डिस्कस दिस अगेन नेक्स्ट वीक एंड वी कैन टॉक ऑफ सम अदर प्राणायाम नेक्स्ट वीक, ओके। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसके यही रखते हैं कि प्राणायाम की बात आज तक हमने करी नहीं है, तो थोड़ा सा प्राणायाम के ऊपर बात कर लेंगे, थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करिएगा, एंड जो लोग एडवांस लेवल पे चाहते हैं थोड़ा सा और आगे जाने को,
तो उसके लिए हम आगे वाला एक प्राणायाम कर सकते हैं, मे बी भस्त्रिका के बारे में, या फिर कपालभाति, या फिर भ्रामरी प्राणायाम, बहुत सारे हैं जो हम कर सकते हैं यूज। ठीक है, उज्जयी प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम हैं। So these are simple ones. Simple ones means ये योगिक वाले नहीं है, नॉर्मल वाले हैं, तो we can do that. ठीक है? All right. So with this we come to the end of the session. Thank you very much for your participation. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Namaskar. Enjoy. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Bye. Thank you. Take care. Thank you, Shashi. Thank you. Take care. All the best. Thank you, sir. Thank you.